करते, तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते पिता। आज के इस सुबह के बेला में पिता हम सब उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं आपकी स्तुति महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पिता। Yes, we praise your thy name, Lord. We praise your thy name. Hallelujah. Sherikhari pahan torovo ho sherikhanta. तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यस, जब हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो आशीषें बनकर नीचे आती हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुबह के बेला के लिए, आज के दिन भर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम जब रात को सो रहे थे, आपने हमारे निमित्त भजन संहिता 91 के 11 के अनुसार आपने हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दी कि जहाँ कहीं भी हम जाए वह हमारी रक्षा करे। हे अबा पिता, हे मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. We praise your name, Lord. We glorify your name, Lord. We praise hallelujah. Rekhoshe rekhon tarabahasho rekhan telebahasho. Rekhon dala mahasho rekhon dala moshe rekhon tarabahasho. Yes, Lord Jesus. महान जीवितों के परमेश्वर। Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Sherekhun talabahasho rekhan talabahasho. Yes, Lord Jesus. Sherekhun talabahasho. पिता, अब हम जितने भी जुड़े हैं, जितने जुड़ने वाले हैं पिता, आज के सेशन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम रोज़ दिन आपकी वाणियाँ सुन पाते हैं, आपके वचनों को सुन पाते हैं पिता। ये आपका अनुग्रह ही तो है। वी थैंकफुल टू यू लॉर्ड, वी ग्रेटफुल टू यू लॉर्ड फॉर दिस लाइफ। आज के दिन में पिता बहुत से ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख पा रहे, लेकिन आज हम जीवितों में पाए जाते हैं पिता। हम मसीह यीशु के कारण जीवित है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस, हम जीवित परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं पिता। हम उनके नीज वारिस है पिता। यस, हम हर एक चुनी हुई वंश है, हम उनकी नीज प्रजा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने खुश रेखान तो रुबुश रेखान तला भाषा अब सब जब अखोश रेखानता वी आर हियर टू लखोश टू हियर योर वर्ड ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस अकोरिन थे से। थैंक यू हर एक को पिता, हर एक को पिता, जितने जुड़ते हैं, जितने नहीं भी जुड़ पाते हैं पिता, उनके तब आपका वचन पहुँचे पिता। हम हर एक को आपके नियंत्रण में लेते हैं, आपके शरण स्थान में छुपाते हैं, क्योंकि तू हमारा परम प्रधान है। तू वो परमेश्वर है जो हमारे लिए है। रेखो शेरे खून तरा न बहान तुर वो शेरे खान तरा बहाशो रे खानता। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज तक हमें सुरक्षित रखा है पिता। हमारे कार्य क्षेत्र में पिता आपने हमें आशीषित रखा है। हर रोज़ हम आपके आशीषों को देख पाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। इस समय जो पिता जिनका मन विचलित है पिता, आप कहते हैं, आपका वचन कहता है व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यस लॉर्ड, आपका वचन, आपकी प्रतिज्ञा कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो रे खुश रे बहान तला बहाशो रिखान तला बहाशो। यस लॉर्ड, यस रेखोन दला महाशा लेखो रिखान दला बहाशो लेखो शे रेखोन दला मोशे रेखोन दला मोशे रेखोन दला महाशा लेखो शे लेखोन दला बहाशो रेखोन दला मोशे रेखो रिबहान दला बहाशो। यस लॉर्ड, वे यसो रिखान दला महाशो। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा
वेलकम यू होली स्पिरिट गॉड। इस समय पिता जब हम आपके वर्शिप में जा रहे हैं, आपके वचनों को सुनने वाले हैं पिता, पवित्र आत्मा, वो वेलकम यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमारा सहायक है, हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं, तो हमारा एक दोस्त है। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर बीइंग विथ अस एवरी टाइम, फॉर गाइडिंग अस। यस, हालेलुया हालेलुया। लेखोस से रेखांता लबहाशो। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. प्रभु तेरी स्तुति हो। Hallelujah. तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chains. We praise you, Lord. We praise you. Let us shekarian sorikondala. We glorify you, Lord. Lego shekarian dala bahasho. Thank you, Lord Jesus. Thank you. We are koshere khandala. तूने हम खोशरे खोंदला हमारे लिए उस क्रूस पर अपने आप को त्यागा, अपने आप को त्याग दिया ताकि हम बचाए जा सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय इस घड़ी आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, हमारे मनों को तैयार करें। यस लॉर्ड। रेखुश रेखून तला बहाशुरी खान तला बहाशुरी खानता लेवोश रेखोरी बहान तोलो मोशरी खानता इन सुखोरी खान तला महाशुरी खोन तला बहाशुरी खोन ता बहाशो वरी खान तला बहाशुरी खान तला बोशरी खोन तला महाशो। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. यस पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे पिता जो इस समय पिता परमेश्वर रिखोंदल आपके वचन के भूखे हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता। यस लॉर्ड। रिखोंदला महाशुर रिखोंदला, मे योर लाइट गाइड देम लॉर्ड। यस लॉर्ड। जो अंधकार में चल रहे पिता, उन सभी को आप गाइड करना पवित्र आत्मा परमेश्वर। यस लॉर्ड। रिखोश रिखांतला महाशुर रिखांतरिनोशा लेबोश रिखांतरियानोबोश खारी बहान तो रबोहोशा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। शेरे खोन तला महाशरे खोन तला महाशो ये रोफो शेरे खोन तला ये लोहिम ये लोहिम ये लोहिम एल सडाई शेरे खोन तला महासो लेबो शेरे खान तला बहाशोरे खान तला। आइए हम प्रभु के लिए प्रभु की स्तुति करें, हाथ उठा कर गाएं, हाथ उठा कर उन पर खोश रे खूंदला उनका प्रेज करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनका नाम को ऊंचा उठाए, वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। यीशुआ हमाशिया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। यस हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता
देखूंगा मैं उम्र भर में हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर में हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा पिता। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, तेरे नाम के रेखोशल जय जयकार हो, हर समय जय जयकार हो पिता। यस लॉर्ड, रेखोशर बहान तो रबोशर खानता। डियर लॉर्ड जीसस, वी वेलकम यू टुडे। जब पिता परमेश्वर प्रभु के दास जब आप वचन को सुनाए, आप उनके मुख के द्वारा होकर के बोलिए पिता। यस लॉर्ड जीसस, सरे खोन दला, आपका गुड न्यूज चारों तरफ फैल जाए पिता। यस लॉर्ड, हमें सामर्थ्य देना पिता, आपके रिखोन दला चुने हुए लोगों को पिता, इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले लोगों को हर एक को तैयार करना पिता, कि वो आत्मा बचाने पाए पिता। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते पिता यहाँ के हर एक लीडर्स के लिए पिता, हर एक जो जुड़ते हैं पिता, वे भी आगे के जीवन में पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए वो लीड करने वाले होने पाए पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लेखो शेरे खोन तला, जब हम इस अंतिम समय में पिता हम हैं, हमारे मनों को तैयार करिए, विश्वास में और भी हमें दृढ़ बनाइए, ताकि पवित्र आत्मा हम परमेश्वर के चलाए हुए चलने में चल पाए। यस लॉर्ड जीसस, शेरे खून तला बहासा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू, वी प्रेज योर दाई नेम लॉर्ड। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। तेरे समान कोई नहीं, तेरे जैसा कोई ईश्वर नहीं। तू खोश है रे खोंदला, तू ही केवल एकमात्र सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय पिता, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, क्योंकि
सत्य, मार्ग और जीवन तू ही है पिता। यस लॉर्ड, तू हमें मार्ग में अपने अपने मार्ग में हमें ले चलता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम एक और वर्शिप गाएंगे। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। ईश्वर के कहल वचन, बाइबल में लिखल वचन कभी ना टाली। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। एक दिन तो ये सुंदर काया माटी में मिल जाए रे, एक दिन तो ये सुंदर काया माटी में मिल जाए रे। यीशु के प्रेम है, यीशु तो अपन तरी कभी ना मोड़ी। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। बालों में ना घर बनावा, आंधी में गिर जाए रे। बालों में ना घर बनावा, आंधी में गिर जाए रे। यीशु के वचन में जे जे घर बनाए कभी कभी ना गिरी। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। दूल्हा जब आवे आधा राती में, बरतिया में धूम मची रे। दूल्हा जब आवे आधा राती में, बरतिया में धूम मची रे। जेकर जगह में तेल नहीं, जेकर जगह में दिया नहीं, प्रभु के डाली। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। ईश्वर के कहल वचन, बाइबल में लिखल वचन कभी ना टाली। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर, चाहे तो ये पृथ्वी टल जाए, चाहे तो ये पहाड़ टल जाए, लेकिन आपका जीवित वचन कभी नहीं टलेगा पिता। जो सत्य वचन है पिता, यस लॉर्ड, रिखोश रेखान दाला बहासा, वी प्रेज यू नेम लॉर्ड। हालेलुया, ओ हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। यस हालेलुया, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम डिक्लेयर करते हैं, हम हर एक क्षेत्र में आशीषित है पिता, हम पूरी तरह से आशीषित है। हम परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा है, उनके नीज वारी से हम डिक्लेयर करते हैं। परमेश्वर ने अपना जीवित वचन को भेज करके हमें चंगा कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं आपकी चंगाई हमारे जीवन में है पिता। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। यीशु ने हमारे पापों को लेकर के हमें पाप मुक्त का वरदान दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं वो सैक्रिफाइस के लिए, क्योंकि मेमने के लहू के कारण और अपने वचन की गवाही के कारण हम जयवंत है पिता। यस लॉर्ड, हम ना तो शरीर की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना तो पिता परमेश्वर रे खून तला बहाशर, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यस, वी हैव द रिखोन तला डीएनए ऑफ गॉड इन आवर ब्लड। यस लॉर्ड, वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट टू डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। पुराना मनुष्यता का कोई हमारे जीवन में अधिकार नहीं है। हम नई सृष्टि है
है और पिता के लिए, राज्य के लिए, पिता के राज्य के लिए, पिता के महिमा के लिए, पिता के आदर के लिए हम बनाए गए हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, हमारे जीवन में हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं आपकी रेखोन तला मोशे, आपका वचन कहता है कि मेरी करुणा रेखोन तला सदा की है। यस, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। कोई भी श्राप हमारे जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में सदा की है। यस, हालेलुया, हम आनंदित होने के लिए बुलाए गए हैं। आज हम, यस, वी प्रे योर नेम लॉर्ड, वी कौन सा अंतले खोशा, यस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर द स्पिरिट ऑफ जॉय इन अखोंतला इन द नेम ऑफ यीशुआ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड, वी अखोंतला, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें लीड करने के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा और गौरव, प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, हालेलुया, शेरिखून तला महाशा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है गवाही का समय। अगर आप में से किसी का गवाही है, टेस्टिमनी है, तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी 2 टेस्टिमनी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं संध्या पेटर बोल रही हूँ। 10 दिनों जैसे कि मैं आप लोगों से प्रार्थना को निवेदन की थी कि मुझे बाहर जाना है प्रभु के वचनों को बांटने के लिए। अब मैं जा तो रही थी, पर मैं संदेह में थी, डर रही थी कि मैं कैसे क्या करूं। मैं कभी वचन की घोषणा लोगों के सामने नहीं की हूं, कैसे करूंगी। प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य किया। मैं यिर्मयाह के ग्रंथ का वचन को स्मरण कर रही थी, जिसमें कहते हैं कि यह न कहो कि मैं तो बच्चा हूँ, जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। मैं सचमुच जो वचन मुझे याद अभी भी नहीं रहता और उस समय भी बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं जब वचन बांटने के लिए जा रही थी लोगों के बीच में, तो मैं रास्ते में प्रार्थना करती जा रही थी, मैं कैसे कहूँ प्रभु, मैंने ये किया नहीं है। और उस समय मैं सर वीरेंद्र और बहुत सारे वक्ताओं को याद कर रही थी कि प्रभु आपके दास ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। उस तरह मेरे मुंह में भी, मेरे कंठ में, मेरे जीभ में आप वचन को रखिए ना, मैं कैसे कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से मैं प्रार्थना करते जा रही थी और उस जगह पर पहुंची। बहुत ही बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। पहले गई थी तो कुछ ही परिवार रहते थे, इस बार गई तो बहुत सारे परिवार, और नए लोगों को देखकर मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। और उस समय भी मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे कहूंगी, क्या बोलूंगी, मुझे नहीं पता। आप अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा करके। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना की और ऐसे प्रभु ने ऐसे वचन दिए। वहां पे बहुत सारे न्यू कपल बनने वाले थे, वो भी थे, और उनके बीच प्रभु ने इतने सटीक वचनों को रखा। मैं वचन पढ़ी भी नहीं थी और मेरे मन में वचन आते जा रहे हैं। मैं खुद भी आश्चर्य थी कि मुझे क्या हो रहा है कि इतने सुंदर सुंदर वचन, मैं तो ये सब वचन पढ़ी नहीं हूँ और इतने अच्छे अच्छे वचन मुझे मिल रहे हैं। और इस तरह से हम लोग प्रार्थना शुरू किए। वहां पे सारे काम करके लौटते हैं तो थोड़ा डिले होता है। 10 बजे करीब हम लोग प्रार्थना शुरू किए और सुबह के 3 बज गए। कोई कहीं जाने का नाम नहीं कर रहा है और सारे इकट्ठे बैठे हुए वचनों को सुन रहे हैं, और हमारा सुबह के 3 बज गए प्रार्थना करते हुए। इस तरह से हमने सारी रात जागे और वचनों को सुना, वचनों को बांटा, और बहुत सारे वे लोग अनुभव को बताने लगे और बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा पहला वचन घोषणा था और इस तरह प्रभु मेरे जीवन में कार्य किए और उस जगह में बहुत सारे लोग आशीषित भी हुए। आज भी फोन करते हैं और मैं उनको हमारे मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म के बारे में बताती हूँ तो बोलते हैं ऐसा होता है, यहाँ तो नहीं ऐसा होता है, फिर कभी आइए, ऐसे हमारी प्लानिंग रहेगी, आप आइएगा। इस तरह का उन्होंने निमंत्रण दिया और ये प्रभु का निमंत्रण मैं समझती हूँ और प्रभु इस तरह मेरे जीवन के द्वारा मुझसे कार्य ले रहे हैं। मुझे बहुत ही आनंद आता है और मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहना चाहती हूँ। प्रभु को धन्यवाद
देना चाहती हूँ। मेरे इसके बावजूद कि मैं उस वचन को घोषणा करने से पहले मैं अपनी अयोग्यताओं को भी याद कर रही थी और मैं घबरा रही थी। और प्रभु ने मेरी अयोग्यताओं को किनारे किया, नजरअंदाज किया और उनको उस समय वचन के लिए मुझे तैयार किया। सारी महिमा प्रभु को। और दूसरी गवाही है मेरी रोज की गवाही जो मैं इन दिनों में देख रही हूँ लगातार। मेरी बहन की बेटी है, अभी 1 साल की होने जा रही है। तो वो प्रति भोर जब मैं 3 बजे उठकर प्रेयर करती हूँ, उसके बाद में 5:30 बजे वो एकदम टाइमली अपना बेड से उतर कर मेरे दरवाजे तक आती है, मेरे कमरे के दरवाजे तक, या फिर अपने कमरे के बाहर में खेलती रहती है। जब मैं उठती हूँ मुझे आवाज़ देकर आना चाहती है। और सुबह में मातृ धाम से जो प्रेयर मॉर्निंग प्रेयर वर्कशिप होता है, उसको मैं जॉइन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मैं काम करते-करते किचन में। तो वो आती है मेरे पास में और उसको मैं पीठ में बाँधती हूँ। बाँध के हम लोग जब वो प्रेयर शुरू करते हैं, वो बच्ची मुझे अद्भुत-सा अनुभव होता है उस बच्ची में। मैं देखती हूँ कि जैसे ही स्तुति के गाना होते हैं ना, आँखें बंद करके वो अपना सर को हिलाकर, तालियाँ बजाकर अपने में मगन हो जाती है, मानो कि वो प्रभु की महिमा में एकदम लीन हो। और ये मैं रोज़ देखती हूँ। उसके ऊपर मैं प्रभु की कृपा मैं महसूस करती हूँ कि ये कैसे जान जाती है कि इस समय में प्रभु की आराधना हो रही है, स्तुति हो रही है, और रूटीन अनुसार वो आँखें बंद कर लेती है। मुझे अद्भुत-सा अनुभव होता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इससे भी अपने कामों में लगाना, ऐसा करके मैं प्रार्थना करती हूँ। और जब मैं नहीं थी, मेरी बेटी है, उसको मैं नहीं बोली कि तुम ऑल्टर में बत्ती जलाना या प्रार्थना करना, मैं कुछ इस बार बोल के नहीं गई। और समय मैं बोलती हूँ कि बेटा सुबह-शाम बत्ती जला देना। और वो बिना बोले रोज बोलती थी, बोली कि मैं मम्मी रोज मैं बत्ती जलाती थी और मैं प्रार्थना करती थी, क्योंकि आप लोगों के बीच आ रहे थे प्रार्थना करने के लिए। तो ये प्रभु के काम ही है जो इतने अद्भुत तरीके से मेरे जीवन में हो रहे हैं। मैं इन चीजों को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है। मैं बीते अपने जीवन की बातों को सोचती हूँ, मेरा जीवन क्या था और प्रभु इस समय मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही आनंद लगता ग्लोरी है। टू और मैं गॉड। हमेशा ऑन ड्यूटी या फिर आते-जाते समय में भी मैं प्रेयर करती रहती हूँ या गाना गुनगुनाते रहती हूँ। कभी-कभी तो मेरे मुँह से इतने ज़ोर से गाना अ, आते हैं, प्रभु की स्तुति होती है कि लोग अगल-बगल वाले देखते हैं कि इतनी ज़ोर से गाना गाती जा रही है, इस टाइप से महसूस करती हूँ। पर मैं अपने में मगन रहती हूँ और मुझे ज़रा-सी भी संकोच नहीं होता कि मैं प्रभु की स्तुति करते ही जा रही हूँ और मुझसे इतनी जोरों की आवाज़ से प्रभु की स्तुति हो रही है। इस तरह से और सारी महिमा मैं ईश्वर को देना चाहती हूँ, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और सभी मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफ़ॉर्म के सभी लोगों को, विशेष करके सर, फादर, जिनसे मैं बारंबार प्रार्थना की रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं कमज़ोर ना पड़ूँ। और इनकी प्रार्थनाओं का मुझे सहयोग मिलता है, मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे अद्भुत तरीके से सपोर्ट टाइप से महसूस होता है कि लोग तो मेरे पीछे हैं मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। आप सबों को धन्यवाद, आप लोगों के प्रार्थना सहयोग के लिए। और आशा करती हूँ कि आप आगे भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे कार्यों को करे। धन्यवाद। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले आज के इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। संध्या मैम के टेस्टिमनी से हमने देखा कि किस तरह प्रभु हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि उनका वचन कहता है ना यसाया 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथों से तुझे संभाले रखूँगा। तो परमेश्वर ने आपको वचन प्रचार करने के लिए, आप क्योंकि परमेश्वर पे लीन रहे, परमेश्वर पे डिपेंडेंट रहे, इसीलिए पवित्र आत्मा ने आपकी अगुवाई की। तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो, यस, हेलो, यस मैम, यस मैम, हेलो। यस मैम, जी, यस मैं प्लीज त्रेषा अनम्यूट। मिश्र हजारीबाग से बोल रही हूँ। मैं मेरा भतीजा राविन चोरिका के लिए प्रार्थना करने के लिए बोली थी। ईश्वर ने हम लोग का, आप लोगों का प्रार्थना को सुना, जीवन दान दिया, दृष्टि दान दिए और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। आज डिस्चार्ज होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को, ईश्वर को
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आपके वंडरफुल टेस्टिमनी से हम सब आशीषित है। गॉड ब्लेस यू मैम। यस सिलवंती मैम। मैं सिलवंती पूर्ति खूंटी से बोल रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत ही अद्भुत रीति से द्वार को खोला है। बीते बुधवार को प्रोफेट वीरेंद्र सर से मैं सुन रही थी कि कैसे नकारात्मक बातों को कैंसल करना है, और उसके द्वारा मुझे बहुत ही बल मिला। मेरी बेटी झारखंड कंबाइंड में पास तो कर गई थी, लेकिन काउंसलिंग जब हुआ तो जहां मैं नहीं चाह रही थी वहां उसका नाम निकला। तो मैं बहुत परेशान थी कि प्रभु क्या होगा अब, और इस तरह से परेशानियों के बीच में मैं गुजर रही थी, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से द्वार को खोला। और बीते सप्ताह बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पब्लिक सरला बिरला और बहुत जगह मैं मतलब 2-3 जगह गई, तो वहां पर भी नकारात्मक बातें ही बोला। तो प्रभु ने अद्भुत रीति से मैं हताश और निराश थी कि अब क्या होगा। बेटी बोलती है कि अब मैं आगे क्या करूंगी मम्मी, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम दोनों मिल करके प्रभु से प्रार्थना की और ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और शनिवार के दिन ठीक 7 बजे कॉल आया कि आपको एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है, आपकी बेटी का नाम ही सृष्टि है। तो मैं बोली जी हाँ, तो आ जाइएगा कल 9 से 12 बजे के बीच में। और इस आनंद मिला कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ, और प्रभु ने को बोला, सचमुच अद्भुत है। से मेरी बेटी के लिए द्वार को खोला। मैं उम्मीद भी नहीं कर रही थी, और असंभव को संभव करने वाला प्रभु ही है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो इस समय हर एक कार्य को करने की सामर्थ रखता है। और इस तरह से कल मेरी बेटी हॉस्टल भी चली गई। और इन सब बातों के लिए और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग बहुत अद्भुत बातों को सीख रहे हैं। प्रोफेट भाइयों को और जितने भी इसमें जुड़े हैं सबों को परमेश्वर आशीष देवे, और दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सबके बीच में प्रभु कार्य कर रहा है। ये अद्भुत है हम सबके जीवन में। पुनः सबों को प्रेज द लॉर्ड। ऑल प्रेज टू गॉड। हम सिलवंती मैम के गवाही से हम ये समझते हैं कि जब हम प्रभु पर निर्भर होते हैं तो किस तरह प्रभु हर एक कार्यों को, असंभव कार्यों को संभव करता है। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। हम सिलवंती मैम, टेरसा मैम और संध्या टेटे मैम के गवाही से आशीषित हैं, और उनको प्रभु बहुतायत से और भी आगे बढ़ाए और भी गवाहियाँ उनके जीवन में आने पाए। यीशु हम माशिया के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आगे का समय है जीवित वचनों का समय। तो हम प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू सर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to your name, Father God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से,
खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रभु, अद्भुत और अलौकिक काम करने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके कार्य महान है प्रभु, आपकी योजनाएं महान है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सदैव प्रभु जी आपकी भलाई और करुणा से आप हमें घेरे रहते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने हमें जयवंत से बढ़कर रचा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुतायत की आशीषें हमारे जीवन का भाग है, उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं आपको बहुत ही बड़ा खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। ये जो समय काल, जिस समय में अभी हम गुजर रहे हैं, ये समय ब्रेक थ्रू का समय होने जा रहा है बहुतों के लिए। और सर्टेन गाइडलाइंस जो मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और जो लोग उन गाइडलाइंस को गौर से सुनेंगे, आप अलौकिक कामों को देखने जा रहे हैं। विगत समय में हमने जैसे इलेक्शंस के लिए हमने प्रार्थना किया, और कैसे प्रभु की आत्मा ने चीजों को बड़ा ही स्पष्ट रीति से हमारे सम्मुख रखा, और हम सबों ने कंटिन्यू बहुत सारी चीजों को लेकर प्रार्थना की है। कैसे रेस्ट्रिक्शंस की बातों को हमने घोषणाएं किया, और कैसे चीजें रेस्ट्रिक्ट होती चली गई, और कैसे परमेश्वर के अद्भुत और अलौकिक चीजों को हमने काम करते हुए देखा है। वैसा ही अद्भुत एक ब्रेक थ्रू क्रॉस ओवर जो हम अपने लाइफ में देखने जा रहे हैं। कई ऐसे लोग जो लगातार अपने परिवारों में स्ट्रगल की बातों को देख रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कब मेरा ब्रेक थ्रू आएगा, कब हम इन हालात और परिस्थितियों में बदलाव की बातों को देखेंगे। और मैं परमेश्वर की आत्मा में इन बातों को आभास कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि वो टाइम अब आने जा रहा है जब आप अपने लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू को देखने जा रहे हैं। आमीन। आमीन। और प्रभु ने, जब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था कि कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे फैमिलीज हैं जिनका जैसे कि पारिवारिक ऐसा है कि वाइफ प्रभु में है लेकिन हस्बैंड प्रभु में नहीं है। अर्थात में भी हो सकता है कि वो क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन हो सकता है, या फिर वो अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं। गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग अ टर्न अराउंड इन देयर लाइफ। ये समय जो आने जा रहा है, when God is going to work out a miraculous things, और परमेश्वर की जोई की बातों को आप देखने जा रहे हैं। जो बातें इस क्षण मैं वचन के जरिए आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे, और इन बातों के आधार पर एक पैटर्न जो हम अभी करने जा रहे हैं, जो है फास्टिंग एंड प्रेयर। और इस फास्टिंग एंड प्रेयर के जरिए आप अलौकिक चीजों को देखने जा रहे हैं। अलौकिक चीज इन अ सेंस कि जिन चीजों में आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपके परिवार के कई ऐसे लोग हों जो प्रभु यीशु मसीह को नकार रहे हो, या फिर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आपके साथ उनका संबंध बिगड़ता चला गया हो। बट देयर इज अ मूव, जब आप ट्रस्ट करेंगे, आप ब्रेक थ्रू को देखेंगे, एक बड़ी बदलाव को देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू फास्ट एंड प्रे। और ये फास्टिंग का जो पैटर्न होगा वो दानियल फास्ट की तरह होगा। दानियल फास्ट 21 डेज का होता है, और 21 डेज का हम लोग फास्टिंग करेंगे। और ये फास्टिंग में हम लोग को क्या करना है, ये कंप्लीट फास्ट नहीं होगा, बट देयर विल बी अ सर्टेन थिंग्स जो कि हम करेंगे। पहला चीज ये होगा कि हम कोई भी मतलब ऐसा व्यंजन जो कि बहुत मसालेदार हो या फिर बहुत स्वादिष्ट हो, ऐसा व्यंजन को, या फिर रेस्टोरेंट के जो खाने होते हैं, इस समय काल में हम अवॉइड करेंगे। एंड इट इज, एक तरह से मैं इस चीज को इसीलिए बोल रहा हूं
क्योंकि ये समय प्रभु ने मेरे आत्मा में डाला कि लाइक लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू। इसके जरिए, इस फास्टिंग के जरिए हम एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू को देखेंगे। दानियल 21 डेज का जो फास्टिंग किया था और परमेश्वर की समझ और अंडरस्टैंडिंग की बातें उनके लिए खुली थी, वही अंडरस्टैंडिंग की बातें परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इन बातों को अपने लोगों को आज बताना है। और मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, मैं उसको आपको ट्रांसलेट भी करूंगा। गॉड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन ऑन द एंटायर ह्यूमन रेस। गॉड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन ऑन द एंटायर ह्यूमन रेस। ये वचन है आपका साम 53 अध्याय 53 पद संख्या 2। इसको स्तोत्र ग्रंथ, हम कामिल बुल के वर्सन में अगर पढ़ेंगे तो स्तोत्र ग्रंथ ये 53 है और वर्स 2 है। सो एवरीबॉडी कैन राइट इट डाउन, क्योंकि आज जो बातें हम आपके बीच में करने जा रहे हैं ये आपके लिए एक रोड मैप होगा जिसके जरिए आप अपने ब्रेक थ्रू की ओर आगे बढ़ेंगे। एंड बहुत सारी चीजें जो पारिवारिक हालात और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में जो स्ट्रगल और संघर्ष की जो बातें आप इन दिनों आपने महसूस किया होगा, उसमें एक बदलाव को आप देखेंगे। आप स्पिरिचुअली एक अलग डायमेंशंस में आप मूव करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको एक ऊंचाइयों की ओर ले जाने जा रहा है। तो इन बातों को लेकर हम कंटिन्यू ये करेंगे। तो यहाँ पर जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, गॉड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन ऑन द एंटायर ह्यूमन रेस। ही लुक्स टू सी इफ देयर इज even one with real understanding, one who seeks God। कोई ऐसा व्यक्ति एक भी हो जो समझदार हो। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। मैं कामिल बुल के वर्सन से हिंदी में पढ़ रहा हूं और इन वचनों को गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा और आप अद्भुत चीजों को देखेंगे। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता है ना। उनमें कोई ऐसा हो जो समझदार हो, जो बुद्धिमान हो और जो परमेश्वर को खोजता हो, परमेश्वर के करीब आता हो, रियल अंडरस्टैंडिंग जिनके पास हो। तो फर्स्ट थिंग आप नोट डाउन करेंगे कि हम रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, समझदारी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, आत्मिक समझ के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट आपका होने जा रहा है। ड्यूरिंग द फास्ट जो हम 21 डेज का जो फास्ट करेंगे, प्रार्थना, हमारा जो प्रार्थना का विषय होगा वो क्या होगा, किस चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कैसे हम ब्रेक थ्रू में आगे बढ़ेंगे। रियल अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक समझ के लिए हमको प्रार्थना करना है ना, कि लॉर्ड हमें प्रत्येक का जीवन में आत्मिक समझ को दे। ओके, मैं और एक वचन को लेके आपके बीच में आना चाह रहा हूं, वो है 92, साम 92 वर्स 5 और 6 है ना। उसका वचन है 5 और 6। मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं, कामिल बुल के वर्सन से पढ़ रहा हूं, फिर हम बीएसआई बाइबल और इंग्लिश वर्सन को भी देखेंगे। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं, तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लासित होकर कहता हूं, प्रभु तेरे कार्य कितने महान हैं, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ है। अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, मूर्ख यह नहीं समझता। जिसके पास अंडरस्टैंडिंग की कमी है वही इन चीजों को नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता, वो परमेश्वर के कामों को लेकर आनंदित नहीं हो पाता, उसकी सृष्टि को देखकर उल्लासित नहीं हो पाता। They fail to understand. Those who lack understanding, आत्मिक समझ की कमी जिसके जीवन में होती है, वे इन चीजों को देख नहीं पाते। थोड़ी सी भी हालात और परिस्थितियां उनके जीवन में, थोड़ा सा भी हालात और परिस्थितियां ऊपर नीचे होने लगता है, वे घबराने लगते हैं और तुरंत अपने विश्वास को खोने लगते हैं और परमेश्वर से भरोसा उनका उठने लगता है। So here the word is saying,
प्रभु तेरे कार्य, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। तेरी दृष्टि देखकर, सृष्टि देखकर मैं उल्लासित होकर कहता हूं, प्रभु तेरे कार्य कितने महान है, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ है। अविवेकी मनुष्य या नहीं जानता, मूर्ख या नहीं समझता। हालेलुया, राबा शबोरे लेके सके। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े और तेरी कल्पनाएं बहुत ही गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। So the people, those who do not see the work of God in their life or fail to see, जो परमेश्वर के कामों को देखने से चूक जाते हैं। हालेलुया, राबा शबारा लको ओरा लाबा शेकेरेले खे शेकेरेले खो से ना मना कराला का। We need to pray for understanding, ताकि हम देख सके, समझ सके। हालेलुया, राबा शकारा लको। बाइबल कहता है कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। It is a continued thing. परमेश्वर की भलाई और करुणा सदा की है। So when we fail to see, उसकी करुणा को, उसकी भलाई को यदि हम नहीं देख पा रहे हैं, then we need to understand. We need to pray for understanding. You thrill me, Lord, with all you have done for me. I sing for joy because what you have done. Amen. Lord, what great miracles you do, and how deep are your thoughts. Only an ignorant person would not know this. Only a fool would not understand it. जो मूर्ख है वही इन चीजों को नहीं समझ पाता है, नहीं देख पाता। So first thing, आपके ब्रेक थ्रू में जाने के लिए आप परमेश्वर के अद्भुत और अलौकिक कामों को आपके जीवन में यदि आप देखना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग वी ऑल नीड, आत्मिक समझ के लिए हम प्रार्थना करना शुरू करें। When we begin to pray for understanding, हम एक अलौकिक चीजों की ओर हम बढ़ेंगे और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया, राबा शेबो रेलेखे सेनो मेने खेरे लेको से खेरे लेखे से आरा लाबो से बना मना खरा लखो से की। ग्रेट एंड वंडरफुल थिंग्स, माइटी थिंग्स, इफ यू वांट टू सी, हम अपने जीवन में देखना चाह रहे हैं। आज हो सकता है कि हम अपनी हालातों में, अपनी परिस्थितियों में और के वजह से हम परेशान हैं, हम तबाह हैं। हमें लग रहा है कि कब हम इन हालात और परिस्थितियां मेरी बदलेगी, कब मैं जीवन में कुछ अच्छी बातों को देख पाऊंगा। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बिगिन टू प्रे फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब आप समझ की बातों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप गॉड के वर्क को आपके जीवन में होते हुए देखना प्रारंभ करेंगे। हालेलुया, ऑलरेडी गॉड इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स। उन्हें ऑलरेडी ही हैज डन ग्रेट थिंग्स। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी के द्वारा ऑलरेडी ही हैज डन। यदि हम मसीह यीशु में हैं तो हम इब्राहिम के आशीषों का वारिस हैं। पहले हम उसके कृपाओं से वंचित थे, लेकिन अब हम उसके कृपा पात्र हैं। बहुतायत का आशीषें हमारे लिए, क्योंकि वो इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और परिपूर्णता का जीवन पाएं। देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑलरेडी डन। स्पिरिचुअल रेल्म में थिंग्स हैव ऑलरेडी डन। आत्मिक जगत में हमारे लिए हर आत्मिक आशीषें प्रभु यीशु मसीह में ऑलरेडी हमें ऑलरेडी दी गई है। हालेलुया, रबो शेकेरे लेके हम नेक्स्ट क्लासेस में जब हम बात करेंगे तो कैसे हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स में ऑलरेडी हम आशीषित हैं, इन चीजों के विषय में बात करेंगे। लेकिन आज जो मेरा फोकस है कि कैसे हम एक उस तैयारी के लिए, उस जब हम 2025 में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, एक नया चीज को हम अपने लाइफ में कैसे हम देखें और कैसे इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, उसके विषय में हम चीजों को सीखेंगे। तो हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू योर नेम लॉर्ड। हिरुलाबा शबारा लाखो सेने मैंने खेरेले कोशोको शपोरा लाबा शबारा लाखो से केने मैंने खेरेले कोशेके। सो व्हाई वी नीड टू प्रे एंड व्हाई वी नीड टू फास्ट। मैं फास्टिंग के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफिंग आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि हम एक नए ब्रेक थ्रू क्रॉसओवर को हम अपने लाइफ में देखने जा रहे हैं। एंड वी नीड टू प्रे फॉर अंडरस्टैंडिंग, रियल अंडरस्टैंडिंग। तो पहला जो बिंदु है जिसके लिए हम आप और हम प्रार्थना करेंगे इस 21 डेज में,
21 डेज में जो हम करने जा रहे हैं वो है आत्मिक समझ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ वचनों को मेरे साथ आप लिखेंगे। 53 साम 53 का 2 के वचन को आपने लिखा होगा, और एक वचन आप लिखेंगे साम 92 वर्स 4, 5, 6 और 7 को 6 तक आप लिखेंगे। उसके बाद कुलुसियों के नाम पत्र में आप आएंगे मेरे साथ। कुलुसियों की पत्री अध्याय 2 वर्स 9। मैं इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहा हूं। कोलोसियंस चैप्टर कुलुसी की पत्री अध्याय वर्स 1 है, अध्याय 1 है ना, अध्याय 1 पद संख्या 9 और 10 की बातों को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। So we have continued praying for you ever since we heard about you. We ask God to give you a complete understanding. यहाँ पर लगातार प्रार्थना के विषय में पौलुस कह रहे हैं कि हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि किस चीज के लिए। We have continued praying for you ever since we have heard about you. We ask God to give you a complete understanding. परिपूर्ण आत्मिक समझ आप नोट डाउन करें, उसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आप नोट डाउन करें, और आप बोलें परिपूर्ण आत्मिक समझ। आप हिंदी में लिखेंगे of what he wants to do in our lives, है ना। आत्मिक समझ किस लिए? क्योंकि क्या परमेश्वर हम सबों के जीवन में वो क्या करना चाह रहा है, व्हाट इज हिज विल, उसकी क्या इच्छा है, उस चीज को आप समझ सके, उस चीज को आप पहचान सके। सेकंड पॉइंट में आप लिखें कि परमेश्वर का जो विल है, इच्छा है हमारे जीवन में, उस चीज को पहचानने के लिए, है ना, वी नीड आत्मिक समझ हमें चाहिए, परिपूर्ण आत्मिक समझ चाहिए, ताकि परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाह रहा है ना, उस चीजों को हम समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। अभी दुनियाई लाइफ में हमारा लाइफ बहुत ही दुनियाई लाइफ में हम इतने ज्यादा उलझे होते हैं कि हम आत्मिक चीजों की ओर हमारा फोकस नहीं हो पाता है कई बार। तो जिसके वजह से जो हमारा लाइफ में होनी चाहिए, है ना, गॉड जो हमारा लाइफ में और आपके लाइफ में करना चाह रहा है, कई बार हम केवल दुनिया ही चीजों में हम उलझे रह जाते हैं। और हम परमेश्वर के समीप जब हम अपने आप को लेकर आएंगे और वो हमारे लाइफ से क्या करना चाह रहा है, उन चीजों को लेकर जब हम प्रभु के पास बैठना शुरू करेंगे, बाकी सब चीजें यूं ही आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सबसे पहले आप परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल। आपके लाइफ में परमेश्वर के ब्लेसिंग को फ्लो करने के लिए, आपके पीछे में परमेश्वर की आशीषों का आने के लिए, यही एक स्पिरिचुअल वे है, स्पिरिचुअल जरिया है, स्पिरिचुअल मार्ग है, स्पिरिचुअल गेटवे है, ब्रेक थ्रू है, जिसके जरिए आप आशीषों की ओर आप बढ़ना प्रारंभ करते हैं। देन जब हम इन चीजों के लिए प्रार्थना करें कि लॉर्ड व्हाट इज योर विल इन माय लाइफ, प्रभु आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं, उन चीजों को हम पहचान सके, उसकी आत्मिक समझ को दीजिए। और जब आप इन चीजों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो इसमें दो चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। पहला है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की समझ, किस चीज का परिपूर्ण समझ, कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या करना चाहता है। आप इसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और प्रार्थना में आप इस बिंदु को रखेंगे। दूसरा चीज, वी आस्क हिम टू मेक यू वाइज विथ स्पिरिचुअल विजडम। हमें बुद्धिमान बनाने के लिए, किस चीज में बुद्धिमान बनाने के लिए? आत्मिक ज्ञान में, है ना, आत्मिक ज्ञान में बुद्धिमान बनाने के लिए प्रार्थना करें। ओके, विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान। सो दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें आत्मिक ज्ञान, किस चीज का? आत्मिक ज्ञान में हमें बुद्धिमान बनाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे। जब when we begin to pray,
उसके बाद क्या हो जाएगा? जब ये सारी चीजें हमारे लाइफ में हो जाएगा, देन देयर विल बी अ ग्रेट थिंग्स, वो हमारे लाइफ में बिगिन टू चेंज करेगा. Then the way you will live will always honor and please the Lord, and you will continually do good kind things for others, and the while you will learn to know God better and better. इस रीति से हम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएंगे. हमारा चाल चलन, हमारा हाव भाव प्रभु के योग्य होगा और हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाएंगे. कैसे हम पहचानेंगे? हमारा जो प्रगाढ़ता आएगा, प्रभु के नजदीकी में हम आएंगे, हम उसे सुनना शुरू करेंगे. When we'll see God is working in our life, उन चीजों को हम देखना शुरू करेंगे. So जब आप स्पिरिचुअल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, स्पिरिचुअल विजडम के लिए आप प्रार्थना करेंगे, आपका लाइफ में चीजें बदलना शुरू हो जाएगा. आपके सोचने के तरीके बदलना शुरू करेंगे, आपके प्राथमिकताएं बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को आप देखेंगे. तो इन चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो इसको हम कैसे शुरू करेंगे, कैसे इन चीजों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे और कब हम प्रार्थना करेंगे? तो इसी के साथ साथ वी नीड टू फास्ट एंड प्रे, है ना. हमको फास्टिंग करना है. 21 दिन का फास्टिंग होगा और ये मैं चाहता हूं कि सभी कोई करें, है ना. 21 दिन सब कोई फास्ट करें. और ये फास्ट थोड़ा सा अलग है, ये उपवास जो है वो थोड़ा सा अलग है. खाने से आपको मना मैं नहीं कर रहा हूं, आपको खाना नहीं खाना ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक सिस्टम में हम जाएंगे. और वो सिस्टम क्या होगा? नॉन वेज हमको नहीं खाना है, एनी काइंड ऑफ नॉन वेज नहीं खाना है. रेस्टोरेंट फूड, स्पाइसी फूड, है ना, स्वादिष्ट व्यंजन, चाट, फुचका और जितने भी प्रकार की चीजें जो आपको मार्केट में मिलते हैं उसको अवॉइड करना है. घर का सिंपल चावल दाल सब्जी आप खाइए. फल फ्रूट्स आप खा सकते हैं और सिंपल खाना खाना है. दाल भात चावल खाइए, सिंपल चीज खाइए. और इस 21 दिन के दौरान आप अवॉइड करिए, मीट खाने के लिए अवॉइड करिए, नॉन वेज खाने के लिए अवॉइड करिए. कोई भी चीजें स्वीट्स अवॉइड कर सकते हैं, आइसक्रीम अवॉइड कर सकते हैं. क्रिसमस का सीजन है, केक आएंगे, आप अवॉइड कर सकते हैं. और ये 21 दिन करने का मतलब ये 22 दिसंबर तक जाएगा. उसके बाद आप सेलिब्रेट कर सकते हैं. क्रिसमस आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्रिसमस में केक खा सकते हैं, क्रिसमस में आप नॉनवेज खा सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू. बट दिस 21 डेज जो हम प्रार्थना का जो जीवन जीने जा रहे हैं और हमारे लिए समझ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, यही अंडरस्टैंडिंग के लिए दानियल ने प्रार्थना किया था कि वो अंडरस्टैंडिंग उसको दिया जाए कि भेदों की बातों को समझ सके, रहस्य की बातों को समझ सके, सपनों के अर्थों को समझ सके, बोल के 21 डेज का उनका फास्ट था. और उस 21 के दौरान में उसकी समझ को खोल दी गई थी. सो हमारा समझ आज हम कैसे लोग नहीं देख पा रहे हैं. परमेश्वर तो काम कर रहा है, उसके काम तो महान है. उनके कार्यों को देखकर वैसे लोग आनंदित हो रहे हैं, उल्लासित हो रहे हैं, है ना. उसके काम की चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु आप कितने महान हैं. कौन लोग नहीं देख पा रहे हैं उनकी योजनाओं को होते हुए आपके लाइफ में? परमेश्वर के कामों को कौन नहीं देख पा रहा है? बाइबल कहता है कि अविवेकी मनुष्य या नहीं जानता, मूर्ख या नहीं समझता. तो जो लोगों के जीवन में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, दे आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड, दे आर फेलिंग टू सी द थिंग्स. सो इस 21 डेज में जब हम फास्ट के साथ प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, और ये उपवास का पैटर्न क्या रहेगा? यू कैन टेक योर ब्रेकफास्ट 7 to 8 o'clock के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट लेंगे, लंच लेंगे एज यूजुअल. डिनर को आपको 6 या 7 के पहले लेना है, 6 या 7 के पहले लेना है डिनर. लाइट डिनर आप ले सकते हैं. और इस तरह से हमारा फास्टिंग होगा. आफ्टर 7 o'clock नो ईटिंग अप टू 7 o'clock इन द मॉर्निंग. सो ये शेड्यूल आप बना सकते हैं. कोई हो सकता है कि आप 6 बजे शाम से पहले अगर खा रहे हैं तो सुबह 6 बजे तक 12 आवर्स का आपका बीच में नाइट के दौरान ना कुछ भी आपको नहीं खाना है. आप पानी पी सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं. आप सूप वगैरह पीना चाहेंगे तो आप सूप ले सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ, बट नॉन वेज एंड स्पाइसी फूड, रेस्टोरेंट फूड, ये सब अवॉइड करेंगे. कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मैं भी ऑफिशियल कामों में होता हूं, कई बार हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ता है
कई अधिकारी आते हैं तो उनके साथ, तो यू कैन टेक सिंपल राइस एंड दाल एंड सलाद एंड सिंपल सब्जी जो भी होता है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम 21 डेज का फास्टिंग करेंगे। और डिनर ऑलवेज यू हैव टू हैव अ लाइट डिनर, ताकि आप 6 बजे तक अगर खा लेंगे तो आपके पास टाइम रहेगा, और उस सोने के पहले आपको 1 आवर का टाइम अपने लिए एक्सक्लूड करना है, सेपरेट करना है, ताकि आप प्रार्थना में बैठ सके। इवनिंग टाइम 1 आवर प्रेयर है ना, रीडिंग द बाइबल और प्रेइंग, जो चीज मैं बातें आपके बीच में रख रहा हूँ, ये प्रे कर सकते हैं। अर्ली आप स्लीप कर सकते हैं ताकि आप अर्ली मॉर्निंग उठ सके। अगर मान लीजिए आप 9 बजे तक आप सोते हैं तो मे बी 4 o'clock आप गेटअप हो सकते हैं, 5 बजे तक आप गेटअप हो सकते हैं। तो ये अभी के इस समय में 21 डेज में आपको थोड़ा सा अपना रीशेड्यूल करके आपको करना है। तो अकॉर्डिंगली आपके कन्वीनियंस के आधार पर आप ऐसा कर सकते हैं। किसी के लिए वही टाइम टेबल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट यू डिसाइड, आप अपने लिए डिसाइड करें, बट यू प्रे। क्योंकि जो जो लोग प्रार्थना करेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, दे आर गोइंग टू सी अ शिफ्ट इन देयर लाइफ। वे अपने जीवन में एक बदलाव को देखेंगे और उनके लाइफ में एक शिफ्ट आने जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता रहा हूँ फास्टिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो मेरे साथ में आप एक्ट्स है ना, प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद संख्या 3 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद संख्या 3 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखता है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, 2 से मैं पढ़ रहा हूं। One day as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, dedicate Barnabas and Saul for the special work I have for them. जब आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना करेंगे एंड आराधना करेंगे, फास्टिंग इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 6 बजे से पहले ही डिनर आप कर लेते हैं, देन शाम के समय में जब आप प्रार्थना करेंगे, उस समय आप वर्शिप करेंगे, आप एक होली स्पिरिट के वॉइस को आप सुनना शुरू करेंगे। थिंग्स विल, आप एक थॉट इंप्रेशन के जरिए आपको परमेश्वर की बातों को आप सुनना शुरू करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आना शुरू होगा। आप प्रेरणा को पाएंगे कि आपको प्रभु के कामों के लिए कैसे आगे बढ़ना है, किनके लिए आपको प्रार्थना करना है, क्या आपको करना है, वो प्रेरणा आपके अंदर में जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग विल हैपन। सो आफ्टर मोर फास्टिंग एंड प्रेयर, द मेन laid their hands on them and sent them on their way. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैं उन्हें बुलाया। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो दिस इज द टाइम जब हम एक कर रहे हैं, एक ट्रेमेंडस हम ब्रेक थ्रू को देखेंगे और परमेश्वर के कामों को हम अपने लाइफ में होते हुए देखेंगे। सो दिस इज वन थिंग। और इसके साथ साथ मैं और एक वचन पढ़ रहा हूं, दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 3। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 3। एक्ट्स का 13 का 3 था, दूसरा इतिहास का 20 का 3। इसको आप नोट डाउन करेंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 20 का 3। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। ओके, हिंदी में आ गया, हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जब उनके लाइफ में स्ट्रगल थे, संघर्ष थे, वे लोग घिर चुके हुए थे, है ना, चारों तरफ से शत्रुएं उन्हें आकर घेर चुके थे, तब वे डर गए। कई ऐसी हालात और परिस्थितियों में जब आप अपने जीवन को आप देखेंगे, जब आप घिरे हुए होंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आप उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू करें, एंड ट्रेमेंडसली गॉड का मूव को देखेंगे, गॉड के डायरेक्शंस को देखेंगे, गॉड के पवित्र आत्मा को आपके लाइफ में बात करते हुए आप देखेंगे, एंड चीजें आपके बदलाव में, आप चीजों को बदलते हुए, आपके पक्ष में बदलते हुए आप हालात और परिस्थितियों को देखेंगे। तो यहाँ यहोशापात ने प्रार्थना किया। उसके बाद हम देखेंगे एस्तेर का किताब, एस्तेर अध्याय 4। एस्तेर का किताब में जाएंगे हम लोग, अध्याय 4
हालेलुया। ओके, हिंदी में आ चुका है। और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़े विलाप करने लगे, उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। ये आमीन। क्या हालात थी जब पूरे इजरायलियों को मार डालने के लिए राजाज्ञा निकल चुका था। Then they began to pray for their life. अपने लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और चीजों को बदलने के लिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। इसी का अध्याय 13 को देखेंगे हम लोग। रोज मैम 13 वर्स 15 वर्स। ओके 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 4 का थोड़ा सा ऊपर करिए। अच्छा 16 है। ऑलराइट। तो यहाँ पर 16 में हम देखेंगे कि तब तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई। सो दिस इज द प्रेयर। एस्थेर, रानी एस्थेर प्रार्थना करने के लिए, उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए अपने लोगों के लिए। आज कई ऐसे क्रिसमस के दौरान या फिर हम दिसंबर के समय में देखेंगे लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। आपको जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, लगभग आप देखेंगे उस तरह के एक्सीडेंट्स की चीजें नवंबर और दिसंबर के समय में आप देखेंगे। और इसका बहुत सारे रीजंस हैं, कई डायबोलिकल रीजंस भी हैं जिसके जरिए कई प्रकार की चीजें अंजाम होती है ईयर एंड में, है ना। सो वी हैव टू प्रे। और जब कभी भी इन दिनों में आप कभी भी आप मूव करते हैं, देन ब्लड कवरिंग को डिक्लेयर करना है, ब्लड के प्रोटेक्शन को डिक्लेयर करना है, एंजेलिक प्रोटेक्शन को डिक्लेयर करते हुए जाना है और लापरवाही पूर्वक हमको गाड़ी वगैरह नहीं चलाना है। व्हेन यू आर ड्राइविंग, अगर आपको मोबाइल में फोन भी आता है, देन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप गाड़ी साइड कीजिए, फोन उठाइए और ऐसा केयरफुली आपको ड्राइव करना है इन दिनों। सो ये समय बहुत ही क्रिटिकल होता है, स्पिरिचुअली भी बहुत ही एंड टाइम्स, क्योंकि एंड टाइम नहीं बोल रहा हूं, मतलब ये ईयर एंड है और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, स्पिरिचुअल एंगल में बहुत सारी चीजें हो रही होती है। सो व्हेन यू बिगिन टू प्रे, फास्टिंग के साथ हम प्रार्थना करेंगे। तो आज चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन आज जो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, कल भी हम इसी चीज को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। लेकिन जो बातें आज मैं बता रहा हूं कि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें। और जब आप अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, अलौकिक चीजें और बदलाव जो अब अपने जीवन में आप और हम देखने जा रहे हैं, एंड ग्रेट थिंग्स आर गोइंग टू कम एंड सो आइए क्षण हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि आप सब चीज की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में आइए हम समर्पित हो जाएं। ये अद्भुत समय है, आशीष का समय है और ये आगमन काल में हम हमारे जीवित प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए हमने विशेष बातों को सीखा है, सुना है और जो हमने कदम बढ़ाया है, प्रभु ने अपने चुने हुए सेवक को हमारे बीच में रखे हैं और अद्भुत बातें पवित्र आत्मा के संग संग चलने के लिए, पिता बाप परमेश्वर के कार्यों को देखने और अनुभव करने के लिए फास्टिंग प्रेयर जो बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं और इस समय हम इस प्लेटफॉर्म को और मजबूताई से हम देखने के लिए, इसके कार्यों को अनुभव करने के लिए जो भी दिशा निर्देश हम सबों को मिला है, हम स्वतः इसको पालन करें और महान महान कार्य को, प्रभु के और पवित्र आत्मा के कार्य को अनुभव कर पाएंगे। हम धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा है, कोई भी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती है, ये शक्ति सामर्थ्य है। दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति को निकालने के लिए हमें प्रार्थना और उपवास की आवश्यकता है। साथ ही साथ
आज हम जो बातों को सीखा है, ये तो अद्भुत बातें हैं। जब हम 21 दिन फास्टिंग करने जा रहे हैं, हम जुड़ जाएं और विश्वास करें कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो महान परमेश्वर हम लोगों को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा से भर दिए हैं, और हमें प्रभु के ज्ञान में बढ़ने के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद के साथ में वचन सुनाने वालों को मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। पिता व परमेश्वर शुद्ध और पवित्र आत्मा से संचालित करना, और जितने भी हम सभी यहाँ पर वचन सुनते हैं, हर एक सुबह को तूने हमें दिया है, पवित्र किया है और हमें विशेष कृपाओं से भरा है। धन्यवाद के साथ में आज जो भी प्रार्थना निवेदन है, विशेष करके हमारे एक सिस्टर्स का भाई संदीप तिर्की जो बाथरूम में फिसल करके गिर गए हैं और उसका जीव कट गया है, आईसीयू में है ऑर्किड में। हम उसके लिए प्रार्थना करें, और ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और वो इस समय उसे चंगाई कर रहे हैं, अपने पवित्र लोहू से शुद्ध कर रहे हैं। पिता व परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं, और इस समय भी और पूरे इस आगमन काल में हम आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, और बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके आपके आगमन की तैयारी में हम डटे रहें। महान और जीवित परमेश्वर, हम सबों पर आशीर्वाद देना और हमारी दीन प्रार्थना सुन के स्वर्ग राज्य में ग्रहण करना। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा इस समय हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके हर एक यात्राओं में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।